हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो गुरु में। दोस्तों, आज फिर से हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो किसी भी एग्ज़ाम, अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये टॉपिक आज का जैनिज़्म है। तो आज इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट जैनिज़्म। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैनिज़्म का शुरुआत, जैसा कि आपको पता है, महावीर स्वामी के बहुत पहले हो चुका था। एक्चुअली जो फर्स्ट जैनिज़्म के तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ ऋषभदेव इनका नाम था। तो वो फैक्ट्स भी जानेंगे। पहले चलिए कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, महावीर स्वामी, जिनका चाइल्डहुड नेम वर्धमान था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप कोशिश करें कि लिखते भी जाएं मेरे साथ। ठीक है, वर्धमान। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों, मेरा लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा ताकि दोनों लैंग्वेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनको समझ पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। इनका जन्म, ठीक है, तो महावीर स्वामी बॉर्न कुंडल ग्राम नाम का जगह था। कुंडल ग्राम, ठीक है, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बिहार में ये वैशाली पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का जो मेन, जहाँ से ये रिलीजन प्रोपेगेट हुआ है, वो जगह बिहार ही है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में होता है, कुंडल ग्राम नाम के जगह पे, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट फैक्ट्स, कि इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ, तो ये आप लिख लेंगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी के फादर का नाम सिद्धार्थ था। इनके मदर का नाम त्रिशाला त्रिशाला ठीक है, और त्रिशला जो थी वो चेतक, जो लिच्छवी हेड था, उनकी सिस्टर थी। ठीक है, तो सिस्टर ऑफ चेतक। ठीक है, और चेतक जो थे ये लिच्छवी के हेड थे। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे लिच्छवी। ठीक है, यहाँ पे CHA लिच्छवी हेड। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट फैक्ट्स क्या है कि ये महावीर स्वामी भी मैरिड थे। दो कुछ जो जैनिज्म के जो डिवीजन हुए हैं, तो उनमें कुछ का मानना है कि ये मैरिड थे, कुछ का मानना है कि ये मैरिड नहीं थे। ओके, सो लेट्स सी। अब इनके वाइफ का नाम भी देख लेते हैं। इनके वाइफ का नाम यशोदा था। यशोदा, यशोदा, ठीक है, जो कि कुंदिन्य गोत्र से थी। ये भी फैक्ट्स कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप याद रखें, कुंदिन्य, ठीक है, गोत्र, इससे बिलोंग करती थी। ठीक है, इनके, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध के वाइफ का नाम यशोधरा था, इनके वाइफ का नाम यशोदा है। तो दोनों को रिलेट करके देखेंगे। थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, बट कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। महात्मा बुद्ध
वो सन हुआ था, उनको बेटा हुआ था, ठीक है, उनके बेटे थे और इनके महावीर स्वामी के डॉटर थे। तो इस फैक्ट्स को भी आप याद रखेंगे। इनके डॉटर का क्या नाम था? अनुज, ठीक है, अनुज इनके डॉटर का नाम था, जिसको प्रियदर्शना भी बोला जाता है। इनके दूसरे नाम आप ध्यान रखेंगे, प्रियदर्शना, ठीक है। कहीं कहीं अगर ये नाम भी लिखा आपको मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड शी वॉज मैरिड टू जमील, ठीक है, मैरिड टू जमाली, ठीक है। ये जमाली के साथ इनकी मैरिज हुए थे, जो कि आगे चल के स्वामी का, महावीर स्वामी का पहला शिष्य बनते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। इनके जो डॉटर थे वो अनुज, जिनकी मैरिज जमाली के साथ होता है, और जमाली बिकेम फर्स्ट डिसाइपल या शिष्य बोल सकते हैं आप, जो महावीर स्वामी के जो फर्स्ट शिष्य हुए थे, ही वॉज जमाली, एंड जमाली वॉज हस्बैंड ऑफ अनुज, ठीक है। ये फैक्ट्स आप ध्यान ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैन जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, बेसिक आपने पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ये जीन वर्ड है संस्कृत का, ठीक है, जीन, जिन, जिसका संस्कृत में मतलब होता है विनर। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि ये भी कभी कभी फैक्ट के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो जीन जो जैना जो जैन वर्ड है वो जीन वर्ड से आया है। जीन क्या है? एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है विनर। ओके, सो नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं कि जो जैन महात्मा थे, जो जैन के फॉलोवर थे, जैन महात्मा, इनको निर्ग्रंथ बोला गया है, महात्मा, ठीक है, इनको निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, ठीक है। तो निर्ग्रंथ का मतलब बंधन युक्त, मुक्त, बंधन मुक्त, ठीक है, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, ठीक है, कोई भी बंधन में ये नहीं रहते हैं, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। ओके, चलिए। और जो बुद्ध, जैसे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको बुद्ध बोला गया। यहाँ पे जिन जैन महात्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें कैवल्य बोला जाता है। तो कैवल्य, ये वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। कैवल्य का मतलब कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। दोस्तों इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, सो आफ्टर कैवल्य, आफ्टर कैवल्य, इनको बोला जाता है कैवलिन, कैवलिन, या इनको अरहत, अरहत भी बोला जाता है, अरहत, ठीक है। अरहत क्या मतलब होता है? योग्य। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जिन का मतलब होता है विजेता, विनर, आपको मैं बता चुका हूँ। जैनिज्म में ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक महावीर स्वामी के डिसाइपल थे मखाली घोष, ठीक है। तो ये मखाली घोष आप ध्यान रखेंगे, मखाली, मखाली घोषाल, घोषाल, ठीक है। सो ही वॉज डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी के डिसाइपल थे।
लेकिन बाद में ये जैनिज्म छोड़ देते हैं, लेफ्ट जैनिज्म। ठीक है, आप इसको पॉइंट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे कि ही लेफ्ट जैनिज्म, और इन्होंने नए क्रीड का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था दैट वाज जी बक। ठीक है, अजीबक सेक्ट्स जो थे इसको ये एस्टेब्लिश करते हैं, और जो कि आगे चल के ये नियतिवाद को प्रोपाउंड करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना था कि हर एक चीज़ जो है आपके डेस्टिनी में, नियति में फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपके या मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो इट वॉज बिलीफ ऑफ मखाली घोषाल। ठीक है, मखाली घोषाल पहले जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, लेटर ऑन ही लेफ्ट जैनिज्म एंड ही एस्टेब्लिश्ड अजीविका सेक्ट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अजीविका के जो फॉलोवर थे उसको रहने के लिए अशोका ने एक हिल पे इनके रहने का जगह बनाया था और उसको डोनेट भी किया था, वो भी पढ़ेंगे आगे। तो नियतिवाद को जो प्रोपाउंड कर रहे थे, जो इनको प्रोपोगेट कर रहे थे, ही वॉज मखाली घोषाल। ठीक है, ये महावीर स्वामी के डिसेपल थे। ठीक, चलिए आगे के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि फाइव ग्रेट वॉर। ठीक है, या इसको व्रत भी बोलते हैं, फाइव ग्रेट व्रत। ये जैनिज्म में फाइव ग्रेट व्रत किसको कहा गया है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला अहिंसा। ठीक है, अहिंसा थे, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस। दूसरा था सत्य, राइट, मीन्स ट्रूथ, सो ट्रूथ शुड प्रिवेल। तीसरा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, एंड फोर्थ अस्टिय। अस्टिय मतलब होता है कि नॉन स्टीलिंग। ठीक है, चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग। एंड लास्ट वन इज अपरिग्रह। अपरिग्रह, जैसा आप जानते होंगे कि पहले जो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ऋषभ देव या ऋषभनाथ। ठीक है, इनका ही बहुत सारे नाम हैं। तो ये पहले जो ये फाइव ग्रेट वॉर्स है या व्रत जो है, पहले ये चार था। ठीक है, फोर व्रत, और इसमें महावीर स्वामी जो है ये फिफ्थ कंट्रीब्यूशन जो है वो अपरिग्रह जो है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये महावीर स्वामी का ऐड किया हुआ है, महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे आप। ये फाइव ग्रेट वॉर्स थे जो जैनिज्म फॉलो कर रहे थे, जैन धर्म को फॉलो करने वाले। तो फाइव अनुव्रत भी था, राइट, तो सिर्फ इसमें आप लगा देंगे अनु अहिंसा, अनु सत्य, अनु ब्रह्मचर्य, राइट, अनु अस्टिय एंड अपरिग्रह। सॉरी दोस्तों, मैंने ये जो फिफ्थ नंबर बताया ये नहीं, बल्कि ये ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी द्वारा ऐड किया गया था। थोड़ा करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी। तो ब्रह्मचर्य को ऐड किया गया था, बाकी के चार जो थे वो ऋषभनाथ या ऋषभ देव जी थे, वो पांच जो चार ग्रेट व्रत थे या वोज हैं उनको दिए थे, और पांचवा जो है ब्रह्मचर्य ये महात्मा ये महावीर स्वामी इनको ऐड किया था। ठीक है, इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे। और अब महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ
फिर से जानने की कोशिश कीजिए। तो महावीर स्वामी 24th तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, 24th तीर्थंकर। ठीक है, तो महावीर स्वामी 24th तीर्थंकर थे। आप सारे तीर्थंकर के नाम जानने की कोशिश नहीं करें, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट में आप ध्यान रखेंगे कि ऋषभ देव, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ आपको, ऋषभ देव। और इनके दूसरे भी नाम हैं, ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, आदिनाथ, आदिनाथ और ऋषभ, या भी लगा देंगे आप उनके नाम में, ऋषभ देव। ठीक है, वृषभनाथ, सॉरी। तो ये वृषभनाथ भी जो थे इनके ही नेम थे। तो ना आदिनाथ बोल दे या आपको ऋषभनाथ बोल दे या वृषभनाथ, ये सारे, ये फर्स्ट जो जैन तीर्थंकर थे इनके ही नाम हैं। ठीक है, 23rd तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे आप। 23rd, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि ये जो 23rd तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, इनको ध्यान रखेंगे आप। और इनके फादर थे अश्वसेन। ठीक है, तो हिज फादर अश्वसेन। और जो अश्वसेन थे आपको पता होगा कि ये बनारस के जो है ना किंग थे, वाराणसी जो काशी है वहाँ के किंग थे ये, किंग ऑफ काशी या वाराणसी। काशी आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे, यहीं पे वाराणसी। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और नेक्स्ट जो भी फैक्ट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो महावीर स्वामी जो है, अच्छा हाँ, ये जो पार्श्वनाथ थे 23rd तीर्थंकर, इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आश्रम पद उद्यान है, ठीक है, यही वाराणसी में ही आश्रम पद उद्यान। तो इसी उद्यान में इनको कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनको किनको, 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ को। ठीक है, ये फैक्ट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान रखें कि इनका जो परिनिर्वाण है, परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण भी जैनिज्म में से बोला जाता है, तो ये था समेत शिखर। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावनाएं होगी, रहेगी। तो ये समेत शिखर जो है इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, परिनिर्वाण की किनको, 23rd तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे इनको। ठीक है, और महावीर स्वामी जो है वो मिडिल पाथ को फॉलो किए थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी एक्सेप्टेड मिडिल पाथ, ये ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध भी एक्सट्रीम को नहीं फॉलो किए थे और महावीर स्वामी भी मिडिल पाथ को फॉलो किए थे। ठीक है, और मिडिल पाथ ही अनेकतावाद कहलाता है, जो आगे चल के फिलॉसफी भी है, आप देखेंगे। तो इनको बोला गया अनेकतावाद। ठीक है, और अनेकतावाद को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है, श्यायवाद। श्यायवाद, इनको ध्यान रखेंगे आप। और इनको ही जो बोला गया है वो सप्तभंगी न्याय बोला गया है। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, सप्तभंगी न्याय। ठीक है, तो इसी को अनेकतावाद बोला गया है, श्यायवाद बोला गया है,
शब्दभंगी नए बोला गया है जैनिज्म में। ठीक है, अब जैनिज्म में बोला गया है कि देयर आर 3 मीन्स ऑफ मोक्षा। ठीक है, तो मोक्ष के 3 तरीके या 3 तरीके से आपको मोक्ष मिल सकता है। तो 3 मीन्स क्या है वो देखते हैं। 3 मीन्स ऑफ मोक्ष। ठीक है, तो फर्स्ट वन यहाँ पे बोला गया है आपको राइट बिलीफ। राइट बिलीफ, राइट बिलीफ मतलब आपका जो सही विश्वास है वो होना चाहिए। राइट नॉलेज, आपको सही ज्ञान होना चाहिए। राइट नॉलेज, एंड थर्ड जो है ये आप ध्यान रखेंगे राइट कॉन्डक्ट या एक्शन बोल सकते हैं आप। राइट कॉन्डक्ट और एक्शन। ठीक है, इसी यहाँ पे आप स्लैश करके लिख लें, कुछ भी लिखा है। ये 3 तरीके हैं जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 3 होना जरूरी है। जैनिज्म में अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो आपको राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये तीनों होना जरूरी है। और ये महावीर स्वामी के जो फॉलोवर थे वो गंधार कहलाते थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, फॉलोवर ऑफ स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, ये दे वर कॉल्ड गंधार। तो बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है कि द फॉलोवर ऑफ महावीर स्वामी वाज कैवलिन, या और दूसरा नाम दे दिया एक गंधार, उसमें ऑप्शन रहेगा तो आप गंधार को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आफ्टर जब ये महावीर स्वामी का डेथ होता है, जब इनको परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, उसके बाद सुधर्मन जो है ये फर्स्ट जैन प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, और जो कि बुद्धिज्म आप ध्यान रखेंगे कोई भी इनका प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं किया गया था आफ्टर डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध, बट जैनिज्म में फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर महावीर, आफ्टर महावीर, ये ध्यान रखना है आपको। कौन थे? सुधर्मन, सुधर्मन। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और सुधर्मन के बाद सेकंड जो प्रेसिडेंट, जैन प्रेसिडेंट बने थे आफ्टर महावीर, वो थे आपका जम्बू, जो ही वॉज जम्बू, जो कि सुधर्मन के बाद बनते हैं जैन के प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान देना है। और जो कि ये महात्मा बुद्ध के बाद कोई भी ये बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध के बाद किसी को नेक्स्ट प्रेसिडेंट घोषित नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको आता भी है बुद्धिज्म से रिलेटेड भी, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अब जो जिस तरीके से बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान में, उसी तरीके से जो जैनिज्म है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हुआ था ये कि जब फेमाइन आ गया था इंडिया में, जब नॉर्थ इंडियन जो जैन थे उनको तकलीफ होने लगी कि फेमाइन में आप कैसे, जो इतने हार्ड होते हैं जैनिज्म फॉलो करना, तो उसको कैसे फॉलो किया जाए, और सुखाड़ आ चुका था, फेमाइन आ चुके थे। तो जो जैन महंत थे, जो मेन लीडर थे भद्रबाहु, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये ध्यान रखेंगे आप 2 नाम। ठीक है, स्थूल भद्र एंड भद्रबाहु, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो है वो साउथ इंडिया की तरफ मूव कर गए थे अपने कुछ शिष्यों के साथ, और स्थूलभद्र जो थे वो नॉर्थ इंडिया में ही रह गए थे। ठीक है,
और जो साउथ इंडिया में मूव कर गए थे भद्रबाहु के साथ, वो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, सो दे वर नेकेड, या वो स्काई क्लेड खुद को बोलते थे। ठीक है। और इधर के जो जो स्थूलभद्र के साथ रहे रहे थे, ये वाइट कपड़ा पहनने लगे, वाइट क्लैड। ठीक है। तो ये खुद को श्वेतांबर बोलने लगे, और ये जो स्काई क्लेड थे ये दिगंबर बोलने लगे। तो देयर वाज बाइफर्केशन, ये दो भाग में डिवाइड हुए थे। एक थे श्वेतांबर, श्वेताम श्वेतांबर, ठीक है, और दूसरा थे दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, अब दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। श्वेतांबर थे, जैसा मैंने बताया, श्वेत मतलब वाइट, तो वाइट क्लेड, ये उजले कपड़े पहनते थे, और ये देवर नेकेड। ठीक है, जिन्हें स्काई क्लेड बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि श्वेतांबर फॉलोवर जो थे वो बोलते थे कि मोक्षा पॉसिबल विमेन के लिए नहीं है। ठीक है। सो मोक्ष से रिलेटेड बिलीफ था, वुमेन को मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे था मोक्ष वुमेन को मिल सकता है, तो वुमेन मोक्ष मिल सकता है। सॉरी, उल्टा उल्टा बता दिया मैंने ना। श्वेतांबर में मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर थे ये हार्डकोर जैनिज्म को फॉलो करने वाले थे। इट वाज हार्डकोर जैनिज्म फॉलोवर। और ये जो थे श्वेतांबर, जैसे कि वहाँ पे महायान था वो थोड़ा लूज था, तो महायान के जैसा यहाँ पे श्वेतांबर हो गया। और हीनयान जो स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे बुद्धिज्म के, उस तरीके से यहाँ पे दिगंबर हो गए। दिगंबर जो स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे महावीर स्वामी का, तो इनका कहना था कि मोक्ष प्राप्ति हो सकती है वुमेन के लिए। श्वेतांबर के जो फॉलोवर थे और दिगंबर के जो फॉलोवर थे बोलते थे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता वुमेन के लिए, नॉट पॉसिबल फॉर वुमेन। और ये फूड लेते थे, टेकिंग फूड आफ्टर एनलाइटनमेंट, टेकिंग फूड, ठीक है, आफ्टर एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट। और ये फूड नहीं लेते थे एनलाइटन के बाद। एनलाइटनमेंट होने के बाद जो कैबल्य की प्राप्ति होती थी उसके बाद फूड नहीं लेते थे। इसका मतलब जो यहाँ पे जैनिज्म के फॉलो करने वाले थे बहुत ही टफ, आप जानते होंगे कि पेनेंस, हार्ड एक्सट्रीम पेनेंस जो है, जो तपस्या होता है, वो यहाँ पे दिगंबर में फॉलो किया जाता है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर, महावीर स्वामी मैरिड थे। महावीर स्वामी मैरिड, ठीक है। सो महावीर स्वामी वॉज मैरिड अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर, बट यहाँ पे बोलता है कि महावीर स्वामी वॉज नॉट मैरिड। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। जो हार्डकोर जैनिज्म फॉलो करने वाले हैं उनका मानना था कि महावीर स्वामी मैरिड नहीं थे। और इसके अकॉर्डिंग जो नाइन्थ तीर्थंकर थे, नाइन टेंथ सॉरी, जो नाइन टेंथ तीर्थंकर थे वो तीर्थंकर, ये इनके अकॉर्डिंग जो मल्लीनाथ थे, नाइन टेंथ तीर्थंकर, ये वुमेन थे। ठीक है, श्वेतांबर के अकॉर्डिंग। और दिगंबर के अनुसार ही बोल रहा था कि ये मेन थे। ठीक है, इनका बिलीफ था कि ये वीमेन थे श्वेतांबर का, और इनका बिलीफ था कि ये मेन थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र, ठीक है। और इसको प्रिसाइड किया गया था, प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र, स्थूलभद्र,
भद्र। और इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो भद्रबाहु के फॉलोअर थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है। सो भद्रबाहु के पार्टिसिपेंट इसमें जो फॉलोअर थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो एक्चुअली ये जो श्वेतांबर को फॉलो करने वाले थे नॉर्थ इंडिया में, वही सब इस जो जैन का फर्स्ट काउंसिल हुआ था उनमें पार्टिसिपेट किए थे। और ये जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था ये कब हुआ था, याद रखेंगे 310 BC, 310 BC में हुआ था। और यहाँ पे 12 अंगा, जो अंग बोलते हैं लिटरेचर जो कंपाइल किया गया था जैनिज्म के, उनको तो यहाँ 12 अंग या अंगा ये कंपाइल किया गया था। और सेकेंड बुद्धिस्ट ये जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ, वल्लभी गुजरात में। जो वल्लभी मैंने बताया कि हिनयान जहाँ पे फॉलो किया जाता है हिनायान, ठीक है। तो वल्लभी जो जगह है गुजरात, यहाँ पे सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था, ठीक है। इनको प्रेसाइड किया था कौन, प्रेसाइडेड बाय देवर्धिगण, देवर्धिगण, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इनको प्रेसाइड किया था देवर्धिगण, ठीक है। या इन्हीं इनका ही दूसरा नाम था क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमण, ठीक है। देवर्धिगण या क्षमा श्रमण, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, और ये हुआ कब था, ये हुआ था 6 सेंचुरी एडी में, 512 एडी, 512 एडी में जो है ये सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था। और यहाँ क्या क्या कंपाइल किया गया था ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे 12 अंगा जो था वो तो कंपाइल हुआ ही था, उसके साथ 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग या उपांग जो बोलिए, ठीक है। और 10 प्राकीर्ण, 6 चेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एंड 2 चुलिक सूत्र, ये आप ध्यान रखेंगे, चुलिक सूत्र। तो इनके कंपाइलेशन हो गए थे। तो इतने आपको नहीं पूछेंगे, इनमें से कुछ भी एक दिया जा सकता है कि 6 चेद सूत्र कहाँ पे कंपाइल किया गया था, फर्स्ट जैन काउंसिल में या सेकेंड में, या 4 मूल सूत्र कहाँ पे कंपाइल किया गया था, राइट। तो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव यू में एक्सपेक्ट, ठीक है। सारे के सारे तो आपको नहीं ही देंगे। अच्छा, कुछ जो किंग थे जो जैनिज्म को पेट्रोनाइज कर रहे थे उनको जाने की कोशिश करते हैं। तो पहला एक ध्यान रखेंगे आप, खरबेला, जो खरबेल डायनेस्टी था, ये चेदी रूलर, खरबेल डायनेस्टी के चेदी रूलर थे, वो जैनिज्म को पैट्रोनाइज कर रहे थे, जैनिज्म को सपोर्ट करते थे, जैनिज्म के फॉलोअर थे, ठीक है। तो ही वॉज ग्रेट पैट्रोन ऑफ जैनिज्म, पैट्रोन ऑफ जैनिज्म, ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, ठीक है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पे है दोस्तों, माउंट आबू, माउंट आबू, जो ये बॉर्डर है गुजरात से लगता हुआ एक बॉर्डर है राजस्थान का, ठीक है। तो यहीं पे माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, जो कि मार्बल से बनाया हुआ है। और ये बनाया गया था बिल्ट बाय सामंत, एक विमल शाह करके रूलर थे, सामंत विमल शाह, इन्होंने इनको बिल्ड किया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये सामंत जो विमल शाह थे, ये चालुक्यन रूलर थे, जो कि सोलंकी डायनेस्टी से, सोलंकी
डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ आगे की फैक्ट्स देखते हैं। आपने साउथ में सुना होगा ये बाहुबली जो गोमतेश्वर में है, बाहुबली स्टेच्यू, मूवी भी आपने देखा होगा बाहुबली, राइट। ये बाहुबली जो है गोमतेश्वर में है, गोमतेश्वर, जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक के श्रवणबेलागोला, कर्नाटका, ठीक है। जो फेमाइन आया था उस टाइम में सारे लोग इसी जगह पे मूव किए थे, तो ऐसा बोला जाता है कि जो भद्रबाहु हैं वो इस तरफ ही मूव किए थे। श्रवण बेलागोला, ठीक है, ये कर्नाटक में है, यहाँ पे ध्यान रखें आप। तो बाहुबली जो है यहाँ पे मस्तक अभिषेक आप सुनते होंगे, ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कॉरोनेशन जो एक सेलिब्रेशन है गोमतेश्वर में। और ये बोला गया है कि जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, तो इनके सन थे ऋषभ नाथ या ऋषभ देव, जो है इनके सन थे, सन ऑफ ऋषभ देव बाहुबली, ठीक है। तो जैन से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपके इम्पोर्टेंट थे। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, और कोशिश करें कि आप कम से कम 1 से 2 बार वीडियो देखने का। अगर एक बार में सारे पॉइंट्स आपके माइंड में नहीं होते रहते हैं, तो फॉर लॉन्ग स्टे ट्राई टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, सो दैट ईच एंड एवरी फैक्ट्स विल स्टे लॉन्गर इन योर ब्रेन, ठीक है। तो आप मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करें, और आई होप कि अब आप अगर जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम आई होप कि ये वीडियो आपका कवर कर दिया होगा। इससे बाहर जनरली नहीं पूछता है। तो सारे फैक्ट्स कवर कर दिया है मैंने अपने अकॉर्डिंग। अगर कुछ लग रहा है कि नए फैक्ट्स आपके जहन में हैं, आप जान रहे हैं, तो उसे भी मुझे पिन करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा उसको। और कुछ भी अगर एरर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट, एंड कमेंट विथ सम ऑथेंटिक सोर्स, वहाँ से आप मुझे वो विटनेस भी आप कोशिश करें साथ में देने का, राइट, सो दैट आई मेक करेक्शन ओवर देयर, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी आपका सजेशन हो, और मैं उसे कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन करने का। और कुछ भी सुझाव हो आपका ज़रूर मुझे हेल्प करें, और कुछ भी एरर है तो उसे भी बताने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।